हेलो नेशनल में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया आपके पास कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना के देनी है। ओके, देखिए टोटल हमारे पास 4 सिचुएशन है, जिसमें मैं यहाँ पे सिर्फ थर्ड सिचुएशन को ही सॉल्व करूँगा, बाकी की सिचुएशन मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ओके, सो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो एज है उसकी मदर की एज जो है रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है। अब इसके बाद क्या कहा गया कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी इसका मतलब क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल बाद, मतलब अभी प्रेजेंट से 3 साल बाद क्या होगा कि इन दोनों की एज का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, किन दोनों का, रोहन की एज का और उसकी मदर की एज का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 360। तो आप लोगों को बताना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज यानी अभी जो चल रही है प्रेजेंट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रोहन की एज को ही ले लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज है एक्स है, तो एज ऑफ हर मदर क्या होगा, एज ऑफ हिज मदर सॉरी, एक्स प्लस 26 ईयर्स। यही कहा गया है कि उसकी जो मम्मी है वो 26 ईयर्स ज़्यादा है, मतलब उनकी एज जो है 26 ईयर्स ओल्डर है वो। ओके, किससे, रोहन से। अब क्या कहा गया है, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 years लेटर, 3 साल बाद। एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या हो जाएगी तब, रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3, प्रेजेंट एज क्या थी एक्स, 3 साल बाद क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी, और क्या होगा इससे ज़्यादा, एज ऑफ हर सॉरी हिज मदर रोहन की मम्मी की एज हो जाएगी अब x प्लस 26, तो उस टाइम थी प्रेजेंट में। अब इसमें 3 साल बाद तो +3 और कर दीजिए, यानी कि x प्लस 29 ईयर्स। ओके, ये हो जाएगा आपका, मतलब कि जो रिसोर्सेज आपके पास अभी अवेलेबल है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 360। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, इसकी एज क्या है x प्लस, जस्ट अ सेकंड में चेक कर लूँ, 3 years फ्रॉम नाउ, हाँ तो हमें इन्हीं एज का करना है, x प्लस 3 का और x प्लस 29 का, तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए x, एक बार x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29, एक बार 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 29 से करेंगे। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा 3 to 87 इक्वल टू 360। इसे सॉल्व कर सकते हैं और 29 और 3 को ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 32x, और 87 को एज इट इज़ रहने दीजिए और 360 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 360 माइनस में। इसे हम लोग माइनस कर सकते हैं, कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस 360 में से माइनस करेंगे 273 इक्वल टू 0। सो एक तरह से देखा जाए आपके पास ये आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था। जस्ट अ सेकंड मैं आपको इसको चेक करा दूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्या बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी थी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसकी सिचुएशन पे आएंगे तो सिचुएशन में क्या कहा गया है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें क्या चाहिए, रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए। मतलब कि क्वेश्चन ने पहले कहा कि नहीं हमें तो इतना में हम लोग सेटिस्फाइड हैं, आप लोग फॉर्म बना के दे दीजिए, उतने में हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन बाद में इसकी जो सिचुएशन है उसमें कहा गया कि रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए लास्ट में, एक्चुअल में ये चाहिए आपको x, इसकी वैल्यू चाहिए। ओके,
तो इसे भी हम लोग फाइंड करेंगे। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा होता ना कि वी वुड लाइक, मतलब इस तरह से नहीं कहा होता कि रोहन की प्रेजेंट एज, इस तरह का कुछ लिखा नहीं होता, तो हम लोग यहीं तक छोड़ देते और आपको इसके फुल नंबर मिलते हैं। ओके, फालतू में आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने कहीं पर नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना होगा इसको फाइंड करने के लिए। और इसको फाइंड कैसे करेंगे, सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, इसे सॉल्व करना आप लोगों को आता है, 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसे डायरेक्ट करूँगा। क्या था इक्वेशन, x² + 32x - 273 = 0। इसके फैक्टर करिएगा। और जस्ट अ सेकेंड, ये लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, देखिए इसके फैक्टर कर रहे हैं 273 के, इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 3, 7 और 13। आप लोग क्या करिए, 13 × 3 39 -7, कुछ इस तरह से। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 32 को आप लोग ब्रेक करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 39 - 7, 39 और 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 273। मतलब हम लोग एकदम सही स्टेप पे जा रहे हैं। x² + 39x, ये x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 39 - 7x + 39। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को आता है ऑलरेडी, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तब तक तो ये उंगलियों पे बैठ जाना चाहिए। ये नया स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर एक बार इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों से आंसर निकालेंगे। यहाँ से आंसर क्या आया, -39, यहाँ से आंसर क्या आया, +7। माइनस का रख नहीं सकते क्योंकि एज की बात हो रही है, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आप लोग जानती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, जैसे डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर किस में भी दे रखा हो, कभी नेगेटिव नहीं होगा। आपकी एज भले ही कितनी भी हो लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी, तो ये आपका आंसर सही नहीं हो सकता। ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो सही आंसर क्या है, x = 7 ईयर्स, यानी रोहन की एज, प्रेजेंट एज क्या है, ये है 7 ईयर्स। ओके, सो इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। ये जो स्टेप थे ये आपको आते हैं ऑलरेडी, आप लोगों ने ये 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, सो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके ये 3rd पार्ट कंप्लीट हुआ है, 4th पार्ट अभी रह गया है, इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अब आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा, प्लीज क्लास में मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।